सबको सजा मिलेगी। हाथों में फूलों की टोकरी लिए हेमा माँ काली की मंदिर की सीढ़ियां चढ़ते हुए मन में गीत गुनगुनाए जा रही थी। वो सीढ़ियां खत्म करके मंदिर के दरवाजे के पास जाती है। उसके पांव थम जाते हैं। मंदिर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा होता है। वो इधर उधर देखती है और कहती है, अजीब बात है, पुजारी जी कहीं दिख नहीं रहे हैं। वे तो रोज मैं जब भी आती थी पूजा पाठ में लगे रहते थे, आज दिख नहीं रहे हैं। हेमा मन में सोचते हुए मंदिर का दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही हेमा की चीख निकल जाती है। वो जोर से चीखती है। सामने माँ काली के पांव के नीचे पुजारी का कटा हुआ सर और धड़ पड़ा रहता है और खून से लिखा होता है, सबको सजा मिलेगी। बात पुरानी है। मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीचों बीच बसा एक छोटा सा गांव हरियापुर, जहां लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे होते हैं। गांव वाले जंगल की लकड़ियां, फल फूल, पेड़ पौधे, जड़ी बूटी शहरों में ले जाकर बेचकर अपना गुजारा कर रहे होते हैं। गांव में मां काली का एक मंदिर था, जहां गांव वाले पूजा पाठ किया करते थे। कहा जाता है कि जब तक मंदिर नहीं था, गांव में मुसीबत का पहाड़ टूटा रहता था। हर रोज कोई न कोई विपत्ति गांव वालों पर आती रहती थी। कभी कोई सांप के काटने से मर जाता, कभी कोई जानवर किसी को उठा ले जाता, कभी कभी आग लग जाती। तभी गांव में घूमते हुए एक सन्यासी बाबा आए और उन्होंने ही गांव वालों को मां काली का मंदिर बनाकर पूजा करने का सुझाव दिया। मंदिर बनते ही गांव में खुशियां लौट आईं। सब खुशी खुशी रहने लगे और गांव वालों में सबसे ज्यादा जो खुश थे वो थी हेमा, क्योंकि वो मां काली की एक बहुत बड़ी भक्त थी। वो नित्य दिन सुबह सुबह मंदिर में जाकर पूजा करते और मां का आशीर्वाद लेते। मंदिर के ही रास्ते में रमेश अपना फूलों का दुकान लगाता था। हेमा रोज रमेश के यहाँ से ही मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेती। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी। वक्त बीता, दोनों अब एक दूसरे से छिप छिप कर मिलने लगे। रमेश हेमा से शादी करना चाहता था, पर वो था अनाथ। जमीन व पैसे के नाम पर उसके पास थी एक टूटी हुई झोपड़ी और एक छोटी सी फूलों की दुकान। इससे तो वो खुद ही अपना पेट नहीं पाल पा रहा था, फिर वो हेमा को कैसे रखता, यही चिंता उसे खाए जा रही थी। हेमा उससे कहती है, देखो रमेश, मैं तुम्हें भले ही पसंद करती हूँ, पर मेरे माँ पिताजी तुम्हारे साथ शादी करने को राजी नहीं होंगे, क्योंकि ना तुम्हारे पास रहने को घर है, ना खाने को भोजन। तुम्हें कैसे भी करके कुछ पैसों का इंतजाम करना पड़ेगा, वरना तुम मुझे भूल जाओ। रमेश ये सुनकर परेशान हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे, कहां से लाएगा वो ढेर सारा पैसा। वो परेशान हो जाता है। हेमा की बातें उसे अंदर तक खाए जा रही थीं। एक दिन की बात है, मंदिर के पुजारी उसे मां काली के लिए फूल लाने को कहते हैं। वो फूलों को टोकरी में भरकर मंदिर में जाता है और पुजारी जी को दे देता है। पुजारी जी पूजा में व्यस्त हो जाते हैं। रमेश की निगाहें काली मां के अंगों पर सजे सोने के आभूषणों पर जाती हैं। उसकी आंखें चमक उठती हैं। वो मंद मंद मुस्कुराता है। पीपल के पेड़ के नीचे हेमा और रमेश बैठे होते हैं और रमेश कहता है, देखो हेमा, कल शाम को तुम तैयार होकर गांव के बाहर मुझे मिलना। पैसों का इंतजाम हो गया है। हम दोनों गांव छोड़कर शहर चले जाएंगे। वहां पर एक घर लेकर तुम्हारे माँ बाप को भी बुला लूंगा। वहीं पर जीवन व्यतीत करेंगे। हेमा परेशान होकर कहती है, रमेश, इतनी जल्दी इतना पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आएगा? रमेश उससे कहता है, देखो, तुम इन सब चक्रों में ना पड़ो, बस कल शाम को गांव से बाहर मिलने आ जाना। दिन ढल जाता है, शाम होने लगती है। हेमा अपने घर चली जाती है और रमेश का शैतानी दिमाग जाग उठता है। सूरज जल्दी ही बादलों के पीछे छिप जाता है और देखते ही देखते घना अंधेरा छा जाता है। पुजारी मंदिर का दरवाजा बंद करके बाहर सोने चला जाता है। तभी दूर से कुत्तों के झुंड की रोने की आवाज सुनाई पड़ती है। पुजारी बिस्तर पर लेटते हुए बड़बड़ाता है, इतने सारे कुत्ते एक साथ रो रहे हैं, न जाने इस गांव पर कौन सी मुसीबत आने वाली है। हे माँ काली, सबकी रक्षा करना। वो बड़बड़ाता हुआ सो जाता है। रात और गहरी होती जाती है। रमेश मंदिर के बाहर खड़ा होता है। उसके बदन से पसीना चू रहा होता है। उसने अपने हाथ में एक चाकू पकड़ा होता है। वो एक लंबी सांस लेता है और मंदिर परिसर में घुस जाता है। रमेश चुपचाप दबे पांव सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है। वो देखता है कि पुजारी गहरी नींद में सो चुका है। वो चुपचाप मंदिर का दरवाजा खोलता है
और अंदर घुस जाता है। वो कांपते हाथों से जल्दी जल्दी काली माँ के आभूषण उतारने लगता है और उसे एक गमछे में बांधने लगता है। वो जल्दी जल्दी सारे गहने उतारकर गमछे की पोटली बनाकर गले में टांग कर जाने के लिए मुड़ता है। सामने पुजारी खड़ा रहता है। रमेश एकदम से चौंक जाता है। पुजारी कहता है, रमेश, ये तुम क्या कर रहे हो? ये काली माँ के आभूषण हैं। इतना बड़ा पाप ना करो, नहीं तो पूरा गांव संकट में आ जाएगा। रमेश चाकू के एक ही वार में पुजारी का सर धड़ से अलग कर देता है। खून के छींटे से मां काली का चेहरा लाल हो जाता है। आसमान में तेजी से बिजली चमकती है। सियार और कुत्ते जोर जोर से रोने लगते हैं। मूर्ति की आंखों से खून टपकने लगता है और खून जमीन पर गिरता है और शब्द लिखे होते हैं, सबको सजा मिलेगी। हेमा के जोर जोर से चिल्लाने से सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। मंदिर में पुजारी की लाश देखकर व मूर्ति के सारे आभूषण गायब देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। सारा गांव इकट्ठा होता है। गांव का बुजुर्ग मुखिया कहता है, ये बड़ा अनर्थ हुआ है। अब ऐसी अनहोनी घटेगी जो गांव क्या पूरे जंगल को भी खा जाएगी। अब वक्त आ गया है कि उसे तहखाने से बाहर निकाला जाए और उससे पूछा जाए कि आगे हमें क्या करना है। तहखाने का ताला तोड़ा जाता है। अंदर एक धूल से सना सालों पुराना बक्सा निकाला जाता है, जिसे गांव का मुखिया खोलता है। मुखिया कांपते हाथों से बक्से के अंदर से एक लाल किताब को अपने हाथों में उठाता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगता है। या भूताय नमः, काली शक्तियाय नमः, रजाम मति रजाम, या भूताय नमः, काली शक्तियाय नमः, रंझाम ममति रक्षाम। हवाएं तेज चलने लगती हैं। मंदिर के सारे दिए बुझ जाते हैं और एक तेज कड़कती आवाज सुनाई पड़ती है, तुम सब मारे जाओगे। बहुत बड़ा पाप हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है। तुम लोगों को अब उनके गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। मुखिया गिड़गिड़ाते हुए कहता है, कोई तो उपाय होगा जिससे हम पर आने वाली मुसीबत टल सके। 3 महीने तक इस गांव को बंद कर दो। ना कोई गांव के सीमा से बाहर जाए, ना कोई गांव की सीमा के अंदर आए। 3 महीने बाद एक बड़ा सा पूजा करवाओ। नए आभूषणों के साथ माँ को एक बलि देना होगा। पूरा गांव अपने घर के दीपक को बुझा देता है। गांव के चारों तरफ सीमाओं पर मशाल जला दिए जाते हैं। सब अपने अपने घरों के दरवाजे बंद करके अंदर बंद हो जाते हैं। चारों तरफ से सियार, बिल्ली, कुत्ते की रोने की आवाजें आसमान में गूंजने लगती हैं। इधर हेमा अपने कमरे में बैठे सोच रही होती है। रात हो चुकी है। रमेश गांव की सीमा के बाहर मेरा इंतजार कर रहा होगा। नहीं, गांव बंद हो गया है। मैं गांव के बाहर जाऊंगी तो कहीं इस गांव पर मुसीबत ना आ जाए। नहीं, मुझे जाना पड़ेगा। रमेश मेरा इंतजार कर रहा होगा। मुझे उसके साथ अपनी नई जिंदगी नई जगह पर शुरू करनी है। मैं इस अंधविश्वास में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। हेमा चुपचाप घर का दरवाजा खोलती है और चुपके से बाहर निकल जाती है। वो तेज तेज कदमों से घने जंगलों के रास्ते से जा रही होती है। चारों तरफ गहरा अंधेरा होता है। हेमा की तेज सांसें उसके सीने में छुपे हुए डर को साफ दिखा रहा होता है। बीच बीच में जब कोई सियार जोर से रोता है तो डर के मारे हेमा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हेमा जल्दी से गांव की सीमा पार करना चाह रही थी। वो दौड़ने लगती है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। मंदिर की घंटियां अपने आप ही बजनी शुरू हो जाती हैं। बिल्लियां जोर जोर से रोने लगती हैं। हेमा भागकर गांव के सरहद को पार करती है। अचानक से सब कुछ शांत हो जाता है। हेमा देखती है रमेश पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है, उसी का इंतजार कर रहा है। हेमा भागकर उसके गले लग जाती है। उसके दिल की धड़कनें उसके अंदर की घबराहट को साफ बयां कर रही होती हैं। रमेश खुश होते हुए कहता है, हेमा तुम आ गई। हम दोनों इस गांव से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई दुनिया बसाएंगे। ये देखो
हमारे पास अब पैसों की कमी नहीं रहेगी। इतना कहते ही वो गले में टंगे गमछे को खोल देता है। सोने के आभूषण छन छन की आवाज से नीचे जमीन पर गिरने लगते हैं। हेमा आभूषणों को देखकर सन्न रह जाती है। वो कांपते हाथों से सोने के कंगन को छूते हुए कहती है, ये तो माँ काली के आभूषण हैं। कहीं तुमने ही तो नहीं? तभी तेजी से बिजली चमकती है। दूर जंगल से फिर से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। रमेश जल्दी से आभूषणों को गमछे में समेटते हुए कहता है, नहीं, ये सब मेरे। तभी जोर से उस पेड़ पर बिजली गिरती है। पेड़ की डाली टूटकर सीधे नीचे गिरती है और रमेश के सीने में धंस जाती है। रमेश के सीने से गिरता खून सोने के आभूषणों को भिगो रहा होता है। हेमा डर के मारे चीख पड़ती है और वो बेतहाशा गांव की तरफ भागने लगती है। तभी एक जोरदार बिजली गांव के चारों तरफ से गिरती है। पूरे गांव में आग लग जाती है। पूरे गांव के लोग जलकर राख हो जाते हैं। हेमा दौड़ते हुए गांव के पास जाती है। वो जलते हुए गांव को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। और वो भी आग में कूद जाती है। आसमान लोगों के दर्द भरे चीखों से गूंज उठता है और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।